हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 7वां समाकलन नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर प्रश्नावली 7.10 को, पहले ये 7.11 हुआ करता था, अब इसको पहले हम समझेंगे कि जो निश्चित समाकलन गुणधर्म है ना, उनको पहले अच्छे से समझेंगे और उसके बाद वन शॉट में एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट कर दें। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले ना, तो इसके जो गुणधर्म है, टॉपिक हम पढ़ने वाले निश्चित समाकलनों के गुणधर्म, उनके प्रयोग द्वारा हमें प्रश्नों को हल करना है। यहाँ लिखा भी हुआ है। तो गुणधर्म तो मैंने पहले भी बता रखा है, तो मैं आज दोबारा बताता हूँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी को ना P0 से स्टार्ट करते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो क्या कहती है कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी लिमिट जा रही है A से B में और यहाँ पर लिखा है fx और dx। तो पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि लिमिट तो भैया आप अगर हम सेम रखें, तो यहाँ अगर फंक्शन x के फॉर्म में है तो उसे हम वेरिएबल के चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ fx की जगह पर fu लिखा और यहाँ लिख दिया du। यानी कि पहला वाला जो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आप वेरिएबल चेंज करो तो उससे फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। उसके बाद बात करें दूसरी प्रॉपर्टी, जिसको हम P1 कहते हैं। ये क्या कहती है कि भैया अगर आपके पास कोई लिमिट है A से B fx dx, ये इंटीग्रेशन है। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम लिमिट चेंज करें कि ऊपर वाला नीचे लिखते हैं, नीचे वाला ऊपर, तो अगर आप एक बार लिमिट चेंज करते हो तो सामने नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, और fx dx बाकी सब कुछ वही रहेगा। अगर आप लिमिट चेंज करोगे तो नेगेटिव सामने आ जाएगा। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी को हम P2 कहते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास A से B है, ठीक है, A से B fx dx है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी देखो इस पर क्वेश्चन भी आएगा ये, ठीक है, इस पर सेपरेट इस पर क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन होता है जब मॉडुलस में रहेगा, तो फंक्शन को हम तोड़ के लिखते हैं, ठीक है। इसको जब हम जीरो मानते हैं ना, तो हमें एक नई लिमिट मिलती है। अभी क्वेश्चन आएगा, वो करके मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये A, तो यहाँ से नई लिमिट यहाँ से मिलेगी, मान लेते वो नई लिमिट C मिली है, तो A to C fx dx प्लस C खत्म हुआ तो C से शुरू होगा और यहाँ फाइनल लिमिट क्या है B fx dx। तो क्या होता है कि हम लिमिट को ब्रेक करके भी फंक्शन को लिख सकते हैं। ये ब्रेक वाला होता है, लिमिट ब्रेक। देखो इसमें क्या होता है, ये वेरिएबल चेंज वाला है, ठीक है, नाम से अगर जानना चाहते हो वेरिएबल चेंज। इसमें क्या है, लिमिट चेंज वाला है ये, अगर नाम से तुम्हें याद रखना है, लिमिट चेंज। इसमें क्या है, लिमिट को हमने तोड़ दे, लिमिट को तोड़ना, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अपने आप अपने शब्दों में उसको बयान कर लो ना। ज़रूरी नहीं है कि और किताबी भाषा से ही हम सब कुछ है ना करें, कुछ अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। चौथी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं P3। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास A to B है और जितना आप क्वेश्चन करोगे, लिमिट का प्रयोग करोगे, वैसे वैसे आप सीखते जाओगे, है कि नहीं। अगर A से B fx dx है आपके पास, तो क्या होता है ना कि जो दोनों लिमिट है उन दोनों को जोड़ करके, दोनों लिमिट को जोड़ करके जो भी आपका फंक्शन दे रखा है ना, x sin x cos x कुछ भी होगा ऐसे, उसमें से वो x घटा दो, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कुछ कुछ प्रॉपर्टी होगी जिनका ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे ये P4 प्रॉपर्टी, इसका ज़्यादा यूज़ होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है, अगर जब 0 से A दिखे आपको, ठीक है, 0 से fx dx दिखे, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, 0 से A fa माइनस एक्स। यही प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी सेम टू सेम ही है, कह सकते हैं आप, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी आपस में लिंक करती हैं, बस यहाँ A के स्थान पर क्या है, 0 है, यहाँ 0 प्लस A यही हुआ, तो ये प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगली प्रॉपर्टी हमारी है P5, बोले तो छठी प्रॉपर्टी। छठी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, देखो भाई, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप, ठीक है, इनको आप अच्छे से लिख के चार्ट बना के ना चिपका लेना दीवारों पर, क्योंकि इन पर प्रश्न बनेंगे और जितना क्वेश्चंस करोगे आपका दिमाग उतना खुलता जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 से 2a कोई लिमिट है, जैसे ये वाला है ना, 0 से a की जगह पर 2a लग गया,
और फंक्शन एक्स डी एक्स है। तो इसमें ना दो चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, कब 2 बाहर आ जाएगा, 0 से ए एफ एक्स और डी एक्स। ये कब लगाओगे, यदि फंक्शन जो भी आपको दे रखा है उसमें से 2a में से अगर x घटाते हैं और मुझे fx मिल जाता है, तब जाके ये प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। अन्यथा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यानी कि यदि f 2a में से मैंने x घटाया और मुझे माइनस के fx मिल गया, ठीक है। यानी कि सम फलन आने पर और सम फलन आने पर 2 बाहर आ जाता है और विषम फलन आने पर 0 लग जाता है। P5 प्रॉपर्टी ये हो गई, है कि नहीं। ओके, आई थिंक ये P5 नहीं, ये P6 प्रॉपर्टी है। वो नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये P6 मैंने पहले लिख दिया, P5 अब आएगा। ये P6 है बच्चों, हाँ यहाँ मैं लिखता हूँ P6 प्रॉपर्टी क्या है, देखो P5 एक्चुअली 6 मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अगर 0 से 2a होता है एफ एक्स डी एक्स, यही चीज़ है। इसको और एक तरीके से भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे, देखो 0 से a लिया, एफ एक्स डी एक्स लिखा। दूसरा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, फिर लिखूँगा मैं 0 से a और आपकी बात लिख सकता हूँ f2a माइनस एक्स डी एक्स। ऐसा मैं करके लिख सकता हूँ। ये P5 प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा होता है, अगर यही चीज़, यही देखो यहाँ पर और यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। अगर ऐसा आता है तो 2 बाहर आ जाता है, 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। अगर माइनस एफ एक्स आता है तो उसकी जगह पर 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से लिंक करते हैं, मैं इस पर मार्क कर देता हूँ, तो इसको ध्यान में रखना। कोई दिक्कत बच्चों, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अभी जब हम प्रश्नावली करेंगे ना, तो प्रश्नावली के साथ में कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा आपको क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। आखिरी प्रॉपर्टी P7, ये P7 प्रॉपर्टी बहुत ही शानदार है, क्योंकि क्वेश्चन को ये बहुत सिंपल बना देता है। देखो, अगर आपके पास लिमिट -a से a हो जाता है और आपके पास फंक्शन x dx है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ 0 से a होगा, यहाँ 2 लग जाएगा। और ये चीज़ कब है, ये जिस कब आप 2 कब बाहर निकाल सकते हो, देखो मैं जो लिमिट नीचे होगी वही लिमिट ऊपर होगी, नीचे नेगेटिव होगा ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। यदि ये तभी लगा सकते हैं हम यदि जो एफ एक्स एक सम फलन हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फलन आप जानते ही होंगे, देखो जो कॉस एक्स फंक्शन है, अगर ये जो एफ एक्स मैंने लिया है कॉस एक्स, ये एक सम फलन है। कैसे, देखो अगर एक्स की जगह पे मैं माइनस एक्स रख दूँ तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। कॉस एक्स क्या आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आता है तो उस फलन को हम क्या कहते हैं, सम फलन कहते हैं, ठीक है। तब जाके ये चीज़ होती है, 2 बाहर आ जाता है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स होगा। अगर विषम फलन आ जाए, देखो 0 कब होगा, यदि f माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, माइनस के एफ एक्स के बराबर आ जाए, ठीक है। यदि एफ एक्स एक विषम फलन अगर होता है तो उसकी जगह पर डायरेक्ट 0 रख देते हैं। अगर इंडिकेशन इस टाइप में है तो उसकी जगह पर क्या जाता है, हाँ, यदि एफ एक्स एक विषम फलन है तो उसकी जगह पर उस इंडिकेशन का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर है तो एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। प्रश्नावली पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में बोल भी रहे हैं कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्म, जो अभी मैंने गुणधर्म आपको लिखा है ना, उनका प्रयोग ज़रूर करना है। उनका उपयोग करते हुए 1 से लेकर 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, ये हमें बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं। एक हमने इसको किस रूप में किया है, तोड़ के किया है। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, इस नियम से भी किया है ना। लेकिन अब उस नियम से नहीं करना है, गुणधर्मों का प्रयोग करना है, ये बोल रखा है उसने। तो मैंने बोला है आपको, कभी भी जो इंटीग्रेशन होगी उसको हम आई मान लेते हैं। मैं शुरू 7.1 जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ
कि हमेशा इंटीग्रेशन को आई मान लिया करो। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, इसका एक बड़ा कारण है। तो इसको इंटीग्रेशन को मैंने आई मान लिया। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे रहा हूँ, बाकी टीचर ये आपको कभी नहीं बोलेंगे। देखो, जब भी आपको लिमिट ज़ीरो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरे खुद के बनाए गए कॉन्सेप्ट है। ज़रूरी नहीं है हमेशा जो टीचर आपको सिखा रहा है वहीं से आप सीखने को मिलेगा। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, जब अपना दिमाग लगाओगे, तो कई बार ऐसा होगा कि आपके खुद के कॉन्सेप्ट बनने लगते हैं। ठीक है, आपका दिमाग आपको और चीज़ें बोलने के बोला, अरे ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, जो बच्चे IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं या कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना, वो उनका क्वेश्चन करते करते, प्रैक्टिस करते करते, वो एक क्वेश्चन को कई तरीके से बनाने सीख जाते हैं। वो ऐसे तकनीक भी जान जाते हैं जो कि किताबों में नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप जान लो। और ये चीज़ अभी आपको शायद अजीब लग रही है, लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो ये मेरी बात आपको पता चलेगी तब। देखो, जब भी 0 से a हो, देखो a की जगह पे यहाँ π/2 है, तो आपको लिमिट लगानी है P4 वाली लिमिट। कौन सी लिमिट? P4, यानी कि 5वीं प्रॉपर्टी, ये वाली। जब भी ये वाला होगा 0 से, आपको P4 प्रॉपर्टी लगानी है। और जब जब P4 प्रॉपर्टी लगाओगे, लगाने के बाद आपको जोड़ना है। लगाने के बाद क्या करना है? आपको जोड़ देना है। ठीक है, सो देखिए यहाँ से क्या करूँगा, मैं गुणधर्मों का प्रयोग करूँगा। तो यहाँ लिखेंगे, मैं थोड़ा अंग्रेजी झाड़ रहा हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी P4। ठीक है, इतना लिखने से भी काम चल जाएगा। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हो वो लिख के भी दिखा दो। 0 से a f(x) dx, ये क्या होता है? 0 से f(a - x) dx। ठीक है, सिर्फ इतना लिखने से भी काम चल जाएगा। और इतना लिख लेते हो तो और भी बढ़िया हो जाएगा। लगाओ यहाँ पर 0 से π/2 cos x की जगह पर क्या रखना है? π/2 a - x। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बाहर क्या है? dx। अब आप जानते हैं cos π/2 - x क्या होता है? sin x। कक्षा 10 से आप पढ़ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 से π/2, तो ये हो जाएगा sin, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर x dx। समीकरण नंबर 2, आपको इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है। मैंने अभी आपको क्या बोला? जब भी आप प्रॉपर्टी 4 लगा रहे हो, लगाने के बाद उसको ना उसमें जोड़ देना। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? हमें जोड़ देना है। तो समीकरण 1 + 2, ठीक है, जोड़ते हैं। देखो, इधर i है, इधर i है, i और i क्या हो जाएगा? 2i। ठीक है, लेफ्ट में i और i जुड़ गया 2i। दोनों की लिमिट सेम है 0 से π/2, तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या होगी? जुड़ जाएगी। sin² x + cos² x, बाहर से गया dx। और आप जानते ही हो कि sin² x + cos² x का मान कितना होता है? 1। ठीक है, आप यहाँ 1 रखोगे, 1 dx ही होता है। और dx का कंडीशन क्या होता है भाई? x होता है। लिमिट क्या है? 0 से π/2। क्या करोगे आप? अपर लिमिट x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, तो आ जाएगा ये आपका π/2। आपको i का मान निकालना है। यहाँ i के साथ 2 गुणे में है, π/2 2 गुणे में तेरह के बट्टे में आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मान क्या आएगा? π/4। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे प्रश्न जनरली 1 मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न कितने में आ जाते हैं? 1 नंबर में आ जाते हैं, 1 नंबर में। कोई दिक्कत नहीं होगी ना? ये क्वेश्चन अब देखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका आंसर बार बार π/4 आ रहा होगा, स्टार्टिंग के 4-5 पर क्वेश्चन। तो इसको भी मैं क्या मान लूँगा? इस इंटीग्रेशन को भी मैंने i मान लिया है। समीकरण नंबर 1, 0 से a है, a की जगह पे π/2 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा यूजिंग। देखो, कई बच्चे बोल रहे हैं सर आप अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हो? हम तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। तो आपके पास अंग्रेजी तो ज़रूर होगी। अगर आपने साइंस साइड ली है तो आपके पास अंग्रेजी है। और अगर इतनी अंग्रेजी नहीं आप समझ पा रहे हो तो आपका अंग्रेजी पढ़ना ना पढ़ना एक ही बराबर है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी 4 का उपयोग करने पर गुणधर्म P4 से ऐसे लिख देना,
0 से पाई बाई 2, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब आपको पता है ये सूत्र तो आप जानते ही हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, अच्छा dx छूट गया, dx का भी छूट जाए तो लिख लिया करना, ठीक है। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉश एक्स। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, कॉश एक्स, और यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है जी। अच्छा है, साइन 1 प्लस 2 भी 3 होता है, 2 प्लस 1 भी 3 होता है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखूँ या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बात तो एक ही है। अब आपको मैंने बोला था इन दोनों समीकरणों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो यहाँ आ जाएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। यहाँ पे भी आई है, आई और आई जुड़ के क्या हो जाएंगे 2i। लिमिट दोनों की सेम है। इसके बट्टे में जो है, इसके बट्टे में भी वही है, ध्यान से देखो, तो बट्टे में सेम आ जाएगा। जो बट्टे में सेम होता है ना, ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है, जोड़ने का चिन्ह तो जुड़ जाएगा, घटाने का चिन्ह तो घट जाएगा। यहाँ से क्या है साइन एक्स, और यहाँ से क्या है कॉस एक्स। देखो भाई साहब, आप खुद ही देखो, ऊपर नीचे क्या है, सेम टू सेम कट के क्या आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट 0 से पाई बाई 2। तो एक बार क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आ गया पाई बाई 2 आई, ठीक है। ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो इसका उत्तर भी आपको क्या मिलेगा, पाई बाई 4। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि लगातार 3 से 4 प्रश्न ऐसे, आपको 4-5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनके आंसर पाई बाई 4 आ रहे होंगे। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगर हो तो दोबारा देखें वीडियो को। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। फिर से इसको हम क्या मान लेंगे, आई माना करके ज़रूर लिख लेना, ठीक है। समीकरण नंबर 1, ओके। 0 से पाई बाई 2 है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, यूजिंग P4 प्रॉपर्टी का उपयोग करने पर, गुणधर्म चौथे का उपयोग करने पर, हालांकि 5वां लेकिन लिखते हैं P4। साइन और पावर में जो है, और x में क्या लग जाएगा, पाई बाई 2 माइनस के एक्स, नीचे भी वही, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे सूत्र लगेगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसका आंसर भी पाई बाई 4 ही आएगा उत्तर। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, घात में 3/2 है तो 3/2 ही सही। नीचे क्या आ जाएगा ये, और यहाँ से आ जाएगा साइन, ठीक है। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ आ जाएगा समीकरण 1 प्लस 2, यहाँ से आई, देखो इस वाले को भी आई बोलेंगे और ये भी आई और आई क्या हो जाएगा 2i। इसके बट्टे में जो है, इसके बट्टे में वही है, दोनों के बट्टे में समान है, तो लॉस ऑफ सेम वही आ जाएगा, साइन की पावर 3/2x, कॉस की पावर 3/2x, ठीक है। जब नीचे समान हो, ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है। साइन की पावर 3/2x, कॉस की पावर 3/2x। अब आप देखो ऊपर जाके सेम टू सेम कट के क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 dx, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से पाई बाई 2, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, पाई बाई 2, यहाँ है 2i, ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो i का मान कितना आ गया, पाई बाई 4। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी हो दिक्कत डाउट तो प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये भी वैसे ही होगा जैसे अभी हमने किया था,
इसको भी हम आई मानेंगे। देखो लिमिट फिर से 0 से π/2, तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे, यूजिंग P4 प्रॉपर्टी। पावर में 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक, सो देखिए यहाँ dx cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, साइन घात में 5 है तो 5 लग गया। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। घात में 5 है तो 5 लग गया। कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, घात में 5 है तो 5 लग गया। ठीक है, अब मैं क्या करना है, समीकरण 1 2 को जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ देंगे। इधर से आई है और इधर से आई है, आई और आई क्या हो जाएगा, 2i। सो देखो इसके बट्टे में भी जो है इसके बट्टे में वही है, लॉस ऑफ समान आ जाएगा। जब नीचे समान हो ऊपर वैसा के वैसे जुड़ जाता है। आगे समान नीचे कट के क्या आ जाएगा, 1 इंटू dx, तो सिर्फ dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन x आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट लगा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा π/2। दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा, π/4। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो यहाँ पर -a से a आ रहा है लिमिट। ठीक है, लेकिन ये ना तो समफलन है ना विषम। जब भी मॉडुलस आए, अगर मॉडुलस फंक्शन ना हो तो मैं दूसरे वे में सोचता है इसको, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आने पे देखो आप नोट करके लिख लो, नोट, जब भी मॉड आए, मापांक फलन आए, तब क्या करना है, लिमिट को तोड़ना है। लिमिट को तोड़ना है, ऐसे सिंपल भाषा ना अपने मन में डाल लो। ठीक है, तब चीज़ों को भूलोगे नहीं, तब हमेशा चीज़ें सिंपल बना के रखो, याद रहेगा ये। ठीक है, मॉड आने पे तोड़ना है। अब मैंने बोला था तोड़ना, एक लिमिट को ब्रेक करना होता है, तो इस जो भी फंक्शन होता है उसको 0 मांगते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, इसको 0 मानोगे, प्लस का 2 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये प्रश्न जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ये प्रश्न डायरेक्ट 4 नंबर में। तो नया लिमिट क्या मिला, -2। तो देखो इंटीग्रेशन में क्या होगा ना, -5 से माइनस का 2, और ये है x + 2। फिर -2 पे ख़त्म हो तो -2 शुरू होगा, -2 से 5। ये हो गया। अब कई टीचर क्या बोलते हैं ना बच्चों को कि पहला वाला प्लस का आएगा, दूसरा वाला माइनस का आएगा, किसी को भी प्लस माइनस मान लो। ऐसा नहीं होता भाई, इसका भी प्रॉपर रीज़न होता है कि ये मॉडुलस बाहर आके प्लस का होगा या माइनस का होगा, वो देखो क्या है, मैं आपको बता दूँ। ये जो यहाँ पर है, पहले वाला सोचो, देखो ये पहला वाला और दूसरा वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। -5 और -2 के बीच में सबसे बड़ी वैल्यू सोचो, जैसे कि -4 है, बड़ी वैल्यू सोची, इनके बीच का सोचना है। और इस x में वो मान रख दो, x की जगह -4 रखा, +2, क्या आ गया, -2। यानी कि इस फंक्शन को जब आप तोड़ोगे तो सामने माइनस आएगा। इससे ये पता लगाते हैं, ये टिप्स मैंने आपको बता दी, और ये सिंपल हो जाएगा x + 2। ठीक है, अब -2 से 5 में सबसे बड़ा सोचो, जैसे 5 के बीच का 4 सोच लिया, प्लस का 4 आता है बड़ा, यहाँ रखो 4 + 2, ये प्लस का 6 आ गया, तो ये वाला प्लस का होगा। प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ये प्लस का हो गया, ऐसे चेक करते हैं। सिंपल से सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप
एक ही बार में समझ जाओगे, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। अब आप जानते हैं ये क्या है, रैखिक है, ये क्या है, रैखिक है, ठीक है। ये क्या है भाई, रैखिक। रैखिक होने पर वो किसकी तरह व्यवहार करता है, एक्स की तरह व्यवहार करता है, पावर में है 1, ठीक है। यानी कि ये सूत्र क्या बन जाएगा, या तो आपकी मर्जी है, ठीक है, अलग अलग लेके भी कर सकते हो या फिर रैखिक मान के भी कर सकते हो, ठीक है। रैखिक होने पर एक्स की पावर n वाला सूत्र बन जाता है। तो देखो ये माइनस बाहर है, लिमिट x प्लस 2, पावर में 1 है तो 2, बट्टे में वही आ जाएगा। लिमिट क्या है, -5 से -2, ये भी वही हो जाएगा, x प्लस 2 बट्टे में 2, लिमिट आ जाएगा -2 से 5, ठीक है। यहाँ से -1/2 बाहर, x की जगह पर क्या रखना, -2, पर लिमिट x की जगह पर क्या रखना, लोअर लिमिट माइनस, देखो फिर x की जगह पर क्या रखना, 5, अच्छा यहाँ स्क्वायर भी तो था, x की जगह पर क्या रखना, -2, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ठीक है। ये हो गया 0। कैलकुलेशन भी अगर आपको बताना पड़े तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, -3, 3 का वर्ग 9, तो ये हो जाएगा -9, ये चीज़ हो जाएगी 0, उसका काम खत्म। 5 और 2 7 7 49, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, 9/2, 49/2, दोनों के बट्टे में 2 लॉस पर वही आ जाएगा, 9 + 49, तो ये हो जाएगा 58/2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 29 आ गया, 19 बोल रहा हूँ, 29, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 29, ठीक है। सिंपल तरीके से बताया भाई, ठीक है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, वो ये इस तरीके से आपके रेफरेंस बुक गाइड वगैरह में भी ऐसा नहीं होगा, खोल के देख लेना। मैं एकदम सिंपल मेथड बताता हूँ, सबसे सिंपल, ठीक है। ये प्रश्न भी हो गया, जैसा पहला वाला 5वां किया, डिक्टो 6 आ गया, तो ये प्रश्न मेरी तरफ से होमवर्क हो गया, ठीक है। होमवर्क हो गया कैसे, मैं थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ इसको। जब 0 मानेंगे, ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। बाकी काम आप कर लेना, तो क्या होगा, 2 से 5 x - 5 dx, और फिर 5 पे ख़त्म हो तो 5 शुरू होगा, 5 से लेकर 8 x - 5 dx, ठीक है। 2 से लेकर 5 में सबसे बड़ी वैल्यू सोचो, जैसे 4 सोच लिया, ठीक है। 4 में से 5 घटाओगे, माइनस के 1 बच रहा है, तो ये नेगेटिव का आएगा, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया x - 5 dx। 5 से 8 के बीच बड़ा वैल्यू सोचो, 7 x का रखो, 7 में से 5 घटाओगे 2 प्लस का आ रहा है, तो ये प्लस का आएगा। ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन वगैरह कर लोगे प्योर तरीके से कर लेना इसको, और मुझे कमेंट करके आंसर बताना है आपको। देखता हूँ आपने कितना सीखा, पता लग जाएगा। कमेंट करके जो बच्चा आंसर देगा उसका रिप्लाई आपका भाई ज़रूर देगा, ठीक है दोस्त। कर लोगे ना इसको, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न भी हो गया आराम से, 6 हो गए। 7वें पे आ जाओ। देखो 0 1, जब 0 1 हो तब हमें कौन सा P4 प्रॉपर्टी लगानी है, हमेशा मैंने आपको बोला है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, ये I के बराबर है, हमेशा I मान के चलो। कब पता क्या किस मुसीबत में ये आपको साथ दे दे, आपको खुद नहीं पता होगा, तो I मान लो स्टार्टिंग में, क्योंकि 0 से A दिख रहा है, तो मैं यहाँ लगा दूंगा यूजिंग P4 प्रॉपर्टी, ठीक है। चाहो तो लिख के भी दिखा दो प्रॉपर्टी पूरा, जैसे पहले वाले में दिखाया था। तो 0 से 1 x में क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस के एक्स, एक्स की जगह पे हो जाएगा 1 माइनस के एक्स, ठीक है। एक ए में से घट जाता है x, पावर में है n। ये तो चलो 1 माइनस एक्स है, माइनस माइनस कटा, और ये आ जाएगा सिर्फ x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x की पावर n आ जाएगा, ठीक है। x की पावर क्या आ गया, n आ गया, dx है। अब x की पावर n से अंदर क्या कर दो, गुणा कर दो,
और इंटीग्रेशन भी लग लो, एक्स की पावर एन एक कम एक्स की पावर एन, इसकी पावर 1 इसकी पावर एन, गुणा में खाते जुड़ती हैं, एक्स की पावर एन प्लस 1 डी एक्स। सूत्र लगाओ, पावर एक बढ़ जाती है, एन प्लस 1 बट्टे में वही आ जाता है एन प्लस 1, लिमिट है 0 से 1। देखो यहाँ एक पावर जुड़ जाएगी, एन प्लस 1 में एक जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा और वही पावर नीचे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस एन, एक्स की जगह पर 1 रखोगे और फिर एक्स की जगह पर 0 रखोगे, 1 रखोगे, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। देखो भाई, 1 की पावर कुछ भी करो एक ही होता है और 0 की पावर कुछ भी करो वो 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 ही आता है। यहाँ से आ गया 1 प्लस एन और यहाँ से आ गया एन प्लस 2। ठीक है, लॉस अपर ले लो, एन प्लस 1 एन प्लस 2, एन से एन कटा, 2 में से घटाएंगे 1, आंसर आ गया एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 2 आंसर। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आने वाला एक रामबाण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ये प्रश्न पूछा गया था और वो भी बड़े नंबर में पूछा गया था और मैं करके भी आया था। मुझे पता था एग्ज़ाम जाने से पहले कि ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे 100% श्योर था, जब घर से गया था ना, मैं दोस्तों को भी बोल के देखना ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, आ गया। और पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन हर बार आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये भी मान के चलो इस साल भी ये आने ही वाला है, तो उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हम क्या मान लेंगे, आई मान लिया इसको हमने। और जब 0 से ए की जगह पाई बाई 4 है ना, जब 0 से ए कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होती है, यूजिंग P4, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी होती है। गुणधर्म चौथा, P चौथा। काफ़ी शानदार जानदार क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, log 1 प्लस 10 एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सूत्र लगेगा, कौन सूत्र लगेगा आपको पता ही है, 10 ए माइनस बी क्या होता है, 10 ए माइनस के 10 बी बट्टे में 1 प्लस 10 ए 10 बी होता है ये सूत्र। तो इस सूत्र को यहाँ पे लगाते हैं, पहले आई चला आ रहा है, ये ध्यान रखना, बाहर से लॉग है, यहाँ सूत्र लगाएंगे 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a गुणा 10b। आप जानते हैं ना 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 का मान होता है 1, यहाँ से 10x, यहाँ से 1, इसकी जगह पे 1 गुणा 10x। अरे यार 10 लिखना भूल गया इधर। ठीक है, माइनस, और ये आ जाएगा 10x। ठीक, अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 लॉसअप आ जाएगा। अब लॉसअप क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10x, इसकी गुणा इसके साथ, 1 प्लस 10x इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, प्लस का 10x माइनस का 10x कटा, 0 से पाई बाई 4, 1 और 1 कितना होगा 2, नीचे कितना है 1 प्लस 10x। आप देखना ये क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ सूत्र बनता हुआ दिख रहा होगा, log m बट्टा n है ना, m की जगह 2 है या n की जगह पर है। सूत्र क्या होता है, log m माइनस के log n।
यही होता है। लगा दीजिए, इस तरफ आई चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 में, साथ ही साथ ना इंटीग्रेशन में अलग अलग भी ले रहा हूँ, log m के साथ और log n के साथ इंटीग्रेशन रख ले रहा हूँ, फिर log 1 + tan x। तो मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि किस राह पे किस मुसीबत में आके आपका आई साथ दे देगा, तो हमेशा आई मान के चलो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया था ये वही आ गया, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, आई रख सकता हूँ समीकरण 1 से। तो ये माइनस है, माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का ही, ठीक है। log 2 कांस्टेंट होता है, तो log 2 क्या आ जाएगा बाहर, और 0 से π/4 dx। आई और आई कितना हो जाएगा, 2i log 2 dx कंडीशन x, लिमिट है 0 से π/4 log 2, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, तो यहाँ से आ जाएगा log 2 π/4। तो ये जो दो गुणे में है इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो ये आ जाएगा log 2 π/8 आंसर, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, π/8 log 2 या log 2 π/8, जो आप बोलना चाहो, जो आप लिखना चाहो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी आपको, ठीक है जी, बताइए, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। जब जब 0 से a जाएगा तब तब P4 लगाना है, मैंने आपको बोल दिया, हो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा आपके सिलेबस में ना यही P4 जो प्रॉपर्टी वो ही बार बार लगता है, तो माना कब मुसीबत में साथ दे देना, तो आई मान के चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, हिंदी में लिखते हैं ऐसे, गुणधर्म P4 के उपयोग से, हिंदी में इतना बड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है। सो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 - x, x की जगह पे आ जाएगा 2 - x, प्लस का 2 - का 2 कटा। ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी आपने किया भी है, आपको ध्यान से हट भी गया होगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया √x। √x का मतलब क्या होता है, x की घात में 1/2, तो इसके साथ गुणा कर दो, तो ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इस √ का मतलब होता है घात में आधा, माइनस इसकी घात 1, इसकी घात आधा, तो 1 में आधा जोड़ देंगे 3/2, ठीक है। 1 + ½ कितना होता है, 3/2, इसको हल करोगे तो 3/2 आ जाएगा। क्लास 12th के स्टूडेंट हो यार, इतना तो दिमाग आपका चलता ही होगा, क्यों? आप सोचोगे सर आप हमें हल्के में मत लो, 1/2 में x की पावर n वाला सूत्र लगाएंगे, 1/2 में 1 जोड़ोगे, नीचे भी वही काम करना है, लिमिट है आपकी 0 से 2, यहाँ पे भी वही चीज़, 1 जोड़ोगे नीचे भी वही आ जाएगा, ठीक है। आगे हल करेंगे 2, तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2, नीचे भी आ गया 3/2, x की पावर 3 × 2 5/2, 5/2, लिमिट है 0 से 2, 2 पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, यहाँ से अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, 2 पर आ जाएगा, x की जगह पर लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, ठीक है जी। यहाँ से कितना आ गया देखो भाई साहब, 4/3, और 2 को 3 बार गुणा करो, 2 को 3 बार यानी कि 8, और 8 का वर्गमूल बट्टे 2 का मतलब होता है वर्गमूल, ये तो 0 हो गया, ये 2/5, 2 को 5 बार गुणा करो, 8 दूनी 16 दूनी 32, और फिर 32 का वर्गमूल निकालो, 32 का वर्गमूल होता है 4√2, तो यहाँ लिख देता हूँ 32 का वर्गमूल, ठीक है। तो ये आ गया 4/3, और √8 को लिख सकते हैं हम 2√2, 32 का वर्गमूल होता है 16 दूनी 32, 4√2, तो ये आ गया 4 दूनी 8/3 √2,
4 दूनी 8 बट्टे 5 √2। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो आंसर। या थोड़ा और हल करना चाहो हल कर दो, जो आपको सही लगे। ठीक है जी, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आपका और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर जो 8वां था और ये जो क्वेश्चन नंबर 10वां, इन दोनों में से एक प्रश्न हर साल आता है। वैसे तो बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट में आते हैं, तो उनमें से ये एक प्रश्न है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको बोला है 0 से ए, जब आपका 0 से ए जाए तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, P4। तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग P4। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। इतना लंबा चौड़ा आने पे ना कभी पड़ता नहीं है, छोटा छोटा अगर होता है तभी ज़रूरत पड़ता है, पड़ेगा नहीं फिर भी मान लेते हैं समीकरण 1। अब लगा देते हैं हम P4 प्रॉपर्टी। ठीक है, P4 प्रॉपर्टी लगाएं। देखो देखो, यहाँ पर एंगल x और यहाँ एंगल 2x है, तो ये शायद आगे क्या हमें दिक्कत दे सकता है, और ये sin 2x है, तो sin 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। एंगल सेम करो, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। यह मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर, पहले ये लगाते, प्रॉपर्टी 4 नहीं लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 नहीं लगा रहा हूँ, 2 log sin x है यहाँ पर, और यहाँ से log ब्रैकेट में 2 sin x cos x हो गया। आप ये सूत्र भी जानते होंगे, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, ये 3 गुणे में है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। देखो प्लस में तो आएंगे, लेकिन बाहर से माइनस भी है, log 2, देखो ये चीज़ प्लस में आएगी ना, और जैसे ये माइनस से आप गुणा करोगे तो सारे ब्रैकेट हटा देने में माइनस लग जाएंगे, log sin x और माइनस की log cos x। ये बात समझ रहे हो ना आप, ये मुझे डिटेल में करना पड़ेगा। देखो ये प्लस में थे, और ये जब माइनस बाहर से आएगा तो इन सबको माइनस बना देगा। ये किस स्टेप में मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखो यहाँ पर क्या है, 2 log sin x है, और यहाँ पर 1 log sin x इसमें से घटा दो। ठीक है, यहाँ से 1 log sin x घटा दो। अब मैं लिमिट भी अलग अलग ले दे रहा हूँ, 0 से π/2, 2 log sin x में से 1 log sin x घटाऊँगा तो यहाँ से 1 log sin x बचेगा। log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 0 से π/2 dx, और यहाँ पर क्या है, log cos x, तो ये आ जाएगा 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, अब देखिए मैं इस वाले में स्पेसिफिक इसी वाले में लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी 4। इसका बड़ा कारण है, देखो यहाँ पर log sin x है और यहाँ log cos x, दोनों में मत लगा देना, एक में लगाना तो बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, मैंने इसमें नहीं लगाया, 0 से π/2 log sin x, इसको मैंने ऐसे का ऐसे ही रखा। ठीक है, अब log 2 है, dx कंडीशन क्या होता है, x लिमिट है 0 से π/2। अब इसमें देखना P4 प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, 0 से π/2 log, अरे यार दिमाग में कैलकुलेशन पहले चल रहा है, cos है ना, cos π/2 माइनस के x। ये मेरे साथ बार बार होता है, कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चलने लगी है, वही चीज़ जो आने वाला स्टेप है वही लिखने लग रहा हूँ। सो देखो ये cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। x की जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। यहाँ से देखो 0 से π/2 cos π/2 माइनस x क्या होता है, sin x dx।
ठीक है, एक बड़ा फायदा आपको दिखा, ये प्लस का है और ये माइनस का है। हो गई चीज़ें आसान, इसीलिए मैंने कहा दोनों को मत बदल देना। दोनों को बदलते तो सवाल चलता रहता। अब ये तो ऑलरेडी हो रखा है। ये क्या है, माइनस के log 2 और यहाँ से क्या है π/2। ठीक है, ये आपको आपका उत्तर मिल गया, लेकिन यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, एनसीईआरटी में शायद कुछ और हो, तो उसमें फिर माइनस को हटाया गया होगा, लेकिन माइनस पे अगर रखोगे तो यही आंसर है। देखो आराम से बन गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ये शानदार क्वेश्चन है क्योंकि लिमिट -a से a के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, और ये जो फलन है अगर सिर्फ sin x होता है तो ये एक विषम फलन होता, क्योंकि देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है। अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ sin x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर x की जगह पे मैं -x रख देता हूँ, ठीक है, x की जगह पे मैं -x रख देता हूँ, तो देखो ये साइन -x क्या होता है, माइनस के sin x, और स्क्वायर करने पे नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस फलन में और इस फलन में कोई अंतर नहीं है। f - x भी क्या आ गया, fx के बराबर आ गया, तो ये क्या है, एक सम फलन है। ठीक है, ये क्या हुआ, एक सम फलन हुआ। अगर सम फलन है तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0 से a हो जाता है और 2 सामने लग जाता है कि नहीं, 2 सामने लग जाता है dx। ओके, ये चीज़ हमारी आराम से हमें पता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई 0 से π/2 sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तुमने थोड़ी देर पहले ही किया था, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन 0 से π/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। इसका आंसर कितना आया था, π/4 आया था। इसका आंसर कितना आया था, π/4 आया था कि नहीं आया था। इतना इंटीग्रेशन तुम फिर से कर रखोगे, इसको समीकरण 1 मानोगे, आई मान के चलोगे। अगर इसको तुम आई मान के चलोगे और तुम फिर इसको हल करोगे तो आई का मान तुम्हारा क्या आएगा, π/4, वो तुमने यहाँ रख दिया। ठीक है, चाहे तुम इसको I1 मान लो, किया था ना ये ऐसा क्वेश्चन, स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन ही आपका यही था, और इसका आंसर π/4 आया था, तो डायरेक्ट मैंने रख दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/2। ये वाला प्रोसेस मैंने नहीं किया क्योंकि ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है, और जिसे हमने थोड़ी देर पहले ही कर रखा है, तो ये हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो क्वेश्चन में क्या है, हम मान लेते हैं, माना कि भैया जो i है वो हमारा 0 से पाई x dx बट्टे में 1 + sin x। इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जब भी 0 से a दिखे आपको लिमिट क्या लगानी होती है, प्रॉपर्टी क्या लगानी होती है, P4 यूजिंग P4 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a - x और आप जानते ही हैं, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आप जानते हैं साइन π - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जानते हो, यहाँ पर रखो और अलग अलग लिमिट ले लेता हूँ मैं। पाई के साथ पाई बाहर, साइन π - इसकी जगह पे मान रख देंगे तो ये आ जाएगा 1 + sin x। अलग अलग ले रहे हैं एक स्टेप में, और 0 से पाई x dx बट्टे 1 + sin x। ठीक है, अब आप देखो तभी तो किस राह पे कभी हमें साथ दे दे, तो समीकरण 1 से इसका मान किसके बराबर आ गया, इसका मान आ गया i के बराबर, और इधर भी i चल रहा है, ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के i। यहाँ i है और ये i हो गया पाई, और ये आपका लिमिट मैंने इधर वाला लिखा नहीं, 0 से पाई। ठीक है, ये चीज़ है, 1 + sin x + 1 बात तो एक ही है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब क्या है, देखो ये जो इतना पार्ट है ना, ये वाला इतना पार्ट भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इतना पार्ट। ठीक है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ जाता है, और इस इंटीग्रेशन को करने के और भी कई सारे तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ ना, परिमेयकरण कर देता हूँ इसका। मैंने क्या कर दिया, परिमेयकरण। इधर क्या हो गया, 2i, और यहाँ पर 1 + sin x है, मैंने क्या कर दिया,
1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया, और यहाँ तो ऑलरेडी है 1 प्लस साइन एक्स, डी एक्स भी है, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स, और आप जानते हैं ये है ए माइनस बी, ए प्लस बी, जो कि हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डी एक्स पाई बाहर। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब अलग अलग ले लो, अलग अलग लेना पड़ेगा। 0 से पाई, 1 बट्टा कॉस क्या होता है, शेक स्क्वायर, और साइन एक बार देखो कॉस स्क्वायर है ना, तोड़ के लिखना, साइन के बट्टे में कॉस आएगा तो क्या होगा, tan x, और 1 के बट्टे में कॉस आएगा तो sec x। ये जो कॉस स्क्वायर है ना, एक बार साइन के बट्टे में कॉस लेंगे और 1 के बट्टे में कॉस होगा, कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बट्टे में लिख देंगे। ये स्टेप लिखना पड़ेगा क्या मुझे, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ पे पाई बाहर आएगा, 0 से पाई, 1 के बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स, 0 से पाई, एक साइन बट्टे में कॉस, 1 बट्टे में कॉस, ऐसे आया है, ठीक है, dx। तो अब ये तो फॉर्मूला बन गया, शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ठीक। और माइनस यहाँ से भी पाई, यहाँ से पाई, पाई को ले लिया, शेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन होता है शेक एक्स, पाई पाई दोनों से ऊपर स्टाइल, लिमिट क्या है दोनों की, 0 से पाई, अपर लिमिट रखो 10 पाई माइनस शेक पाई, फिर लोअर लिमिट tan 0 माइनस के शेक 0, ठीक है। tan पाई का मान होता है 0, शेक पाई का मान होता है माइनस के 1, tan 0 का मान 0, शेक 0 का मान 1, ठीक है। यहाँ से प्लस का 1, यहाँ से प्लस का 1, तो ये 2 हो जाएगा, और इधर आपका क्या है 2i, 2 से 2 घटा, आई का मान कितना आ गया, पाई, आंसर। तो अच्छा प्रश्न था, बोर्ड एग्जाम में इसको काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन दिखने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन बड़ा आसान प्रश्न है, ठीक है। आसान क्यों, देखो यहाँ से माइनस ए से ये जा रहा है, साइन के हाथ में क्या है, जो कि एफ एक्स मेरा क्या है, साइन की पावर 7x, और ये क्या है, एक विषम फलन, ठीक है। और विषम फलन होने पे माइनस ए से ये लिमिट जा रही है, विषम फलन है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा 0 हो जाएगा, एक लाइन में खत्म कहानी, ठीक। इतना आसान प्रश्न है, क्योंकि आपको पता ही है जब इंटीग्रेशन में माइनस ए से ए होता है, एफ एक्स डी एक्स होता है, तो वो 0 होता है अगर एफ एक्स आपका क्या हो, विषम फलन हो। इस प्रॉपर्टी का हमने उपयोग किया है, ठीक है, इस गुणधर्म का उपयोग किया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। यहाँ देखो 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x, ठीक है। सो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या होगा, कॉस की पावर 5x है, ठीक। सो यहाँ पर स्पेशल है 2 पाई है, ठीक है, 2 एक ही फॉर्म में है, एक जगह पे पाई है। सो देखो चूंकि फंक्शन हमारे पास फंक्शन x क्या दे रखा है, कॉस की पावर 5x। अब मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ है 2 पाई माइनस एक्स निकालता हूँ, तो कॉस की पावर 5 और x में क्या है 2 पाई माइनस एक्स। तो कॉस 2 पाई प्लस हो या माइनस हो, वो कॉस ही होता है, तो ये कॉस की पावर 5x ही आ जाएगा, है ना। कॉस की पावर 2 पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। तो ये फिर से क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से, इसलिए जो इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x dx, तो ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 से पाई कॉस की पावर 5x dx, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी,
अब यहाँ देखो, अब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ए माइनस एक्स दोबारा लगाओगे यहाँ से, क्योंकि अब इस फलन को तुम जी एक्स मान लो। जी एक्स हमारा क्या है, कॉस की पावर 5 में एक्स ये है। तो देखो जी यहाँ पर पाई है ना, तो पाई माइनस एक्स निकालो, तो कॉस की पावर 5 पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, माइनस के कॉस थीटा होता है माइनस कॉस पावर में 5x, क्योंकि विषम भी है पावर। अब चूंकि ये विषम आ गया है, ठीक है, ये विषम आ गया, तो इस वजह से इस इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा, 0। तो सब 2 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये आपसे क्या बोल रहे हैं, देखिए 0 से पाई बाई 2 है, इसको मैंने इंटीग्रेशन आई मान लिया और इसको मैंने समीकरण 1 भी मान लिया। क्या लगाऊंगा मैं, यूजिंग P4 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी P4 लगा दिया, तो यहाँ से क्या होगा देखो, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स बट्टे में 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है जी, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो, कॉस थीटा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स। और देखो यहाँ से साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, और यहाँ है डी एक्स। एक चीज नोटिस किया आपने कि भैया इसके बट्टे में जो है ना, इसके बट्टे में भी वही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये भी आई है, आई और ये आई कितना हो जाएगा, 2i। लिमिट दोनों की सेम है, 0 से पाई बाई 2। देखो 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, बात एक ही है, लॉस ऑफ समान है। जब लॉस ऑफ समान हो तो ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाता है या घट जाता है, जो भी होता है। साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स है, प्लस यहाँ है कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। सो देखो कट के क्या आ गया, सारा कटा, प्लस का साइन एक्स माइनस का ये कटा, 0 आ गया। तो 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है, ये पूरा 0 कंडीशन 0 होता है, ये 2i आ गया। तो i क्या हो जाएगा, 0 बट्टे 2, यानी कि इस इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा 0। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 16वां प्रश्न है और इसको हम मान लेते हैं ये आई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख ही रहे हैं कि 0 से a के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी P4 का उपयोग करने पर। ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस पाई माइनस एक्स आप जानते ही हैं, माइनस के कॉस एक्स होते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, प्रॉपर्टी P4 लगाने के बाद जोड़ते हैं, ये भी आई है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। जोड़ो, i और i कितना हो जाएगा भाई, 2i। दोनों की लिमिट क्या है, 0 से पाई है, लगा दिया। ये क्या है, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सूत्र लगेगा यहाँ पर, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है।
तो ये हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स गुणा में 1 माइनस कॉस एक्स। और आप जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो आपको ये सूत्र भी पता होगा, लॉग m की पावर क्या होता है? n log m होता है, पावर सामने आ जाती है। ठीक है, सो देखो भाई ये जो पावर में 2 है वो क्या आ जाएगा? सामने आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 सामने आ गया, 0 से पाई बाई 2 और पाई 0 से पाई log साइन एक्स। ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। अब आप जानते हैं इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊं, ठीक है, सो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ से क्या है ना, अगर मैं इसको 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी से ये जो 2 है वो क्या होता है? सामने आ जाता है। ठीक है, ये जो 2 होता है वो क्या होता है? सामने आ जाता है। 2 सामने क्यों आता है? क्योंकि जब ऐसा होता है, आपको पता है, जब हमारा फंक्शन 2a माइनस एक्स फिर से फंक्शन x के बराबर आता है तो वो जो 2 सामने आ जाता है। एक्चुअली 2a क्या है यहाँ पर? 2a पाई ही है, क्योंकि 2 से गुणा 2 से भाग किया है, तो यहाँ a की जगह पे पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 गुणा है तो 2 सामने आ जाएगा। इधर आपका 2 आई था तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर तुम ये प्रॉपर्टी फिर से लगाओगे ना तो फिर से आपको log साइन एक्स ही मिल जाना है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा, अब ये प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है, लगाओगे तो 0 से पाई बाई 2, यहाँ से क्या आ गया? log साइन एक्स। अब यहाँ से एक प्रश्न बन गया, ये तो I1 है, I है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? इसको I1 मान लेता हूँ। ठीक है, I1 मान लेता हूँ। I1 को हल करके यहाँ रख दूंगा, मुझे मेरा इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं पीछे हल कर लेता हूँ। I1 है, I1 मेरे पास है 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। देखो 0 से a है तो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी? मुझे लगानी पड़ेगी P4। तो यूजिंग P4 e माइनस एक्स वाला नियम लग गया, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा log कॉस एक्स डी एक्स। I1 ये भी है। अब इस आपने P4 लगाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 4 और 5 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो देखो जोड़ दो, समीकरण चौथा और 5वां को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। I और I इधर हो जाएगा 2I1, लिमिट दोनों की सेम है 0 से पाई बाई 2। ठीक है, log साइन एक्स और log कॉस एक्स। फिर से इसमें सूत्र लगेगा log m प्लस log n का, तो क्या होता है? log m इंटू n। ठीक है, ये होता है। मैंने क्या किया यहाँ पे? 2 से गुणा और 2 से मैंने क्या कर दिया? भाग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आपको पता है साइन 2x बराबर क्या होता है? साइन 2x बराबर था 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। ये यहाँ पे रखो, ये हो गया log साइन 2x, ऊपर नीचे हो गया 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये सूत्र पता है, log m बट्टे n क्या होता है? log m माइनस के log n, यहाँ लग जाएगा 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x
dx अलग ले लिया, log m माइनस के log n, लिमिट भी मैं अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा log 2 dx, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखो यहाँ से, यहाँ 2x है, ठीक है। और ये तो इंटीग्रेशन हो ही क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए मैं कर रहा हूँ माना, इसको मैं क्या करता हूँ मान लेते हैं इसको कुछ 2x को t मान लेते हैं। अब क्लच करेंगे 2x dx बराबर dt, तो dx की जगह पे आ जाएगा dt बट्टे 2, ठीक है। लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, जब जब x में है, जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या हो जाएगा 0, जब x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। यहाँ पर रखना है, 2 से 2 कटा, x ये पाई आ जाएगा, तो ये हो गया 0 से पाई log sin t dt, और ये जो बट्टे का 2 मैंने वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये जो log 2 वो बाहर आ जाएगा, और dx कंडीशन क्या होगा x, लिमिट 0 से पाई बाई 2, ठीक हो गया। अब आप जानते हो हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं, क्लियर। तो देखो log sin t है यहाँ पर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अभी इसको थोड़ी देर पहले ही किया था कि 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं तो ये 2 सामने आ जाते हैं, ठीक है। और आप t को भी बदल सकते हो, वेरिएबल चेंज कर सकते हो, पहली वाली p0 प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, तो ये 2 सामने आ जाएगा, ये बट्टे में 2 है, तो 0 से पाई बाई 2, वेरिएबल चेंज करके कुछ नहीं होता है, t की जगह पर x dx मैं लिख सकता हूँ, log 2 ये हो जाएगा पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अब हमें और हल करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2 से 2 कटा, अभी इधर हमारा 2i1 चल रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2i1 चल रहा है, ये चीज़ क्या है 0 से पाई बाई 2 log sin x, अभी आपने कुछ माना है क्या, इसका यूज़ तो होना ही चाहिए, कहाँ गया, 0 से पाई बाई 2, देखो 0 से पाई बाई 2 log sin x को हमने क्या मान रखा i1, ठीक है, i1 मान रखा है, तो ये भी क्या आ गया, ये किसके जगह पे आ गया, ये i1 की जगह पे आ गया, समीकरण 4 से। ये क्वेश्चन लंबा जा रहा है हमारा, ठीक, तो यहाँ हम रख देंगे i1, और ये तो हो गया log 2 पाई बाई 2, ये प्लस का i1 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा i1, क्या मिला आंसर log 2 पाई बाई 2, ये प्लस का i1 इधर के माइनस का हो जाएगा ना, तो 2 में से एक i1 घटा हो तो i1 बचेगा, log 2 पाई बाई 2 आएगा माइनस के। अब ये मान उठाकर हमें बस यहाँ रख देना है, कहाँ रखना है, यहाँ पर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 में, अतः समीकरण 3 से तो क्या हो जाएगा, i बराबर हमारे यहाँ था 2i1, i1 कितना है माइनस की log 2 पाई बाई 2, इस 2 से इस 2 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो काट दो, तो यहाँ से उत्तर आपका आ जाएगा माइनस की पाई log 2, ठीक है। ये क्वेश्चन शानदार जानदार है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को हम क्या मान लेंगे, आई समीकरण ए मान लो, तो देखो 0 से a है, जब भी नीचे से लिमिट 0 हो ऊपर a हो तो हम कौन सा लगाते हैं, प्रॉपर्टी 4 P4 लगाते हैं, होती 5वीं लिखते हैं P4, लगाओ यहाँ पर P4 प्रॉपर्टी,
x की जगह पे क्या आ जाएगा e माइनस एक्स। एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा अंडर रूट एक्स। समीकरण 2 हो गया। अब हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। समीकरण है 1 + 2। P4 प्रॉपर्टी का हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये i है, ये भी i है। i और i क्या हो गया 2i। लिमिट दोनों की सेम है, बट्टे में दोनों के समान है। इसके बट्टे में भी जो है उसके बट्टे में वही है। तो क्या कि e माइनस एक्स अंडर रूट एक्स। जब नीचे समान होता है ऊपर का वैसा जुड़ जाता है। क्या है, ऊपर नीचे समान है तो कट के क्या आ जाएगा 1। तो dx कंडीशन क्या होता है, x लिमिट है 0 से a। तो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट x की जगह पर यह आ गया a, जो दो गुणे में इधर के क्या हो गया बट्टे में। तो आपको आपके इंटीग्रेशन का जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा a/2। ठीक है, a/2 मिलेगा। ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर ही रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। चूंकि x - 1 को 0 मानोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो लिमिट मैं ब्रेक कर देता हूँ। ये आ जाएगा 0 से 1 x - 1 dx। 1 पे ख़त्म हो तो 1 से शुरू होगा, 1 से फिर क्या 4 x - 1 dx। ठीक है, 0 से 1 के बीच कोई बड़ी वैल्यू सोचो x की। जैसे पॉजिटिव का ही सोचोगे ना, तो जैसे 0.9, तो माइनस का x की जगह पे 0.9 रखोगे और 1 घटाओगे तो नेगेटिव का आ जाएगा। तो ये नेगेटिव आ जाएगा 0 से 1 x - 1 dx। और इसके भी जो सबसे बड़ी वैल्यू सोचो x, जैसे x की जगह पे 3 सोच लिया, यहाँ रखो 3 में से 1 घटाओगे 2, पॉजिटिव का आ रहा है तो ये पॉजिटिव का आएगा। इसका मैं इंटीग्रेशन करूं और कमेंट में अपना आंसर बताऊं कि कितना आएगा। देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही आता है। ठीक है, जो मेन काम है वो तो मैंने कर दिया, बाकी कैलकुलेशन काम वो आप करोगे और मुझे कमेंट में अपना आंसर बताओगे। ठीक है, इस साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था यूपी बोर्ड में। क्या है कि दर्शाइए कि 0 से a f(x) dx जो होता है 2, सामने आ जाता है 0 से f(x) dx। यदि f(x) किसके बराबर है, f(a - x) के बराबर है और gx + g(a - x) 4 के रूप में दिया हुआ है। ये जो दो चीज़ दे रखी है और ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आ जाऊं। मान लेते हैं इस वाले पार्ट को ये लाना है ना, तो मान लेते हैं कि i हमारे पास क्या है 0 से a f(x) gx dx। ये चीज़ हमें दे रखी है। 0 से a है तो हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, P4 प्रॉपर्टी लगाओ। f(x) की जगह पे आ जाएगा f(a - x), gx की जगह पे आ जाएगा g(a - x) dx। परंतु देखो f(a - x) की जगह पे मैं f(x) रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। और यहाँ से देखो g(a - x) यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, g(a - x) की जगह पर रख सकता हूँ 4। ये प्लस का gx इधर के क्या हो जाएगा माइनस का gx। ये मैं मान रख सकता हूँ, तो यहाँ पर और यहाँ पर मैं मान रख दूंगा। f(a - x) की जगह पे मैंने क्या रख दिया f(x) और इसके जगह पे क्या आ जाएगा 4gx। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अलग अलग लिमिट ले लेंगे। 0 से a ये हो जाएगा 4f(x) और ये है 0 से a f(x) gx dx। ये क्या है, ये क्या है आपका, ये वही है जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन है आपका i और इधर क्या है i।
ठीक है, तो माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का ही, तो 2i हो जाएगा। 4 यहाँ आ गया, 0 से a, 4 कितनी बार लिखूँ, fx dx, 2 दूनी 4, i तो यहाँ आ गया 2, 0 से a, fx dx। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है जी, यही आपको प्रूफ करना था, 2, 0 से a, fx dx। हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। MCQ फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि ये देखते ही देखते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये एक्स क्यूब है, ये क्या है, एक्स की जगह पे तुम रख, क्योंकि माइनस ऐसे ही लिमिट जा रहा है, ये विषम फलन है। ठीक है, कॉस एक्स तो चलो सही है पॉजिटिव, लेकिन एक्स है लगा, ये भी क्या है, हमारा विषम फलन है। और 10x है, पावर में 5 है, तो ये भी हमारा क्या है, विषम फलन है। तो जब भी माइनस ए से ए जाता है विषम फलन के लिए क्या होता है, वो 0 हो जाता है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन 0, इसके लिए इंटीग्रेशन 0 और इसके लिए इंटीग्रेशन 0, बात सिर्फ इसके ऊपर आगे आ जाएगी। तो dx माइनस π/2 से क्या है, π/2, dx का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस π/2 से π/2, अपर लिमिट x की जगह पे लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो पाई 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज पाई। तो आपका आंसर कितना जाएगा, पाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, दिखने में आपको डरा रहा था लेकिन है बड़ा आसान। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 0 से π/2, तो हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी B4 का यूज़ करना है। तो यूज़ करते हैं, तो ये लॉग समीकरण नंबर 1 है, इसको मान लेंगे, log 3 sin π/2 माइनस एक्स, 4 + 3 cos π/2 माइनस एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x, एंड cos π/2 माइनस एक्स sin x। अब हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 है, जोड़ देंगे। समीकरण 1 + 2, P4 प्रॉपर्टी लगा के क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो i और i कितना हो गया, 2i, लिमिट दोनों की सेम है, 0 से π/2, log 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x। यहाँ से 4 + 3 cos x, 4 + 3 sin x। आपको सूत्र तो पता ही है, log m + log n। फॉर्मूला क्या होता है, log m × n। ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है। क्या लिख दिया, ठीक। अब आपको पता ही है कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है और भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है। ठीक, सो 0 से π/2, अगर आप ध्यान से देखें तो ये log 4 + 3 sin x इंटू है 4 + 3, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, sin x पहले था ना, फिर cos x, फिर cos x sin x, तो sin x गुणा 4 + 3 cos x, 4 + 3 sin x, log m/n। ठीक है,
तो इसकी गुणा इसके साथ, थ्री साइन एक्स, थ्री कॉस एक्स, ये m अपॉन में n, ठीक है। लॉग m इंटू n होता है ना, अरे यार इंटू n होता है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, छोटी सी सिली मिस्टेक है ना, माफ़ करना बच्चों मुझे, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो अगर क्योंकि लास्ट नाइट मेरी स्लीप प्रॉपरली नहीं हुई है ना, तो दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपको पता है गाइस, मैं कुछ टाइम से एनजाइटी स्ट्रेस से लड़ रहा हूँ, डिप्रेशन में हूँ। सो थोड़ा मेरा माइंड ना आजकल थोड़ा ऐसे लैग कर जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो 4 + 3 sin x, अब 4 + 3 cos x, ये m और इनटू में n क्या है, 4 + 3 cos x अपॉन में 4 + 3 sin x, इससे ये कटा, इससे ये कटा, टोटल कट गया तो 1। एंड आपको पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। जैसे यहाँ पर रखेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड में हो गया, तो आई इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो हमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही मिल जाएगा। और इस तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। विद प्रश्नावली भी मैंने ऑलरेडी करा दी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना। तो आशा करता हूँ गाइस वीडियो पसंद आई होगी। मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, ठीक है। और ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है। इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन 3 या फिर 4 नंबर में आएगा ही आएगा, फुल गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी विविध प्रश्नावली मैंने ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।